हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने काफी प्यार दिया हमारे वीडियोस में, हमारे चैनल में काफी सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आप लोगों का सपोर्ट से, है ना। और हमें अच्छा भी लग रहा है। और हमने स्टार्ट करा है आपकी की जो 10th का बोर्ड आ रहा है काफी नजदीक है, और इसको मैं हेल्प करने की कोशिश में काफी वीडियोस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। और आप जब लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इट्स गिव मी बूस्ट अप एंड दिस इज द एक्चुअल मोटिवेशन फॉर मी, है ना। तो मैं आप लोगों को काफी हेल्प करना चाहता हूँ। आप जैसे कि हमने अभी केमिस्ट्री के वीडियो स्टार्ट करा है, साइंस के, है ना। तो फिर आप हमें ये भी बताइए कि हमें आपको मैथ्स की भी कौन सी वीडियो चाहिए, तो भी बताएंगे, है ना। आज हमने दो वीडियो तक, अब तक हमने दो वीडियो कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं थर्ड वीडियो में। और ये आपको अगर स्लो लगता है ना तो आप स्किप करके जा सकते हैं, है ना, 2x में जा सकते हैं। लेकिन आप बैठ के कॉपी पेन लेके जरूर उसकी नोट्स बनाइए। नोट्स आप जब बना लेंगे, है ना, जब आप उसको रिवाइज करेंगे ना थोड़ा, तो आपको पता चलाएगा इस इंसान ने क्या पढ़ाया है, क्या नोट्स बनवाया है ना। तो आपको काफी इजीली चीजें समझ में आएगी। तो चलिए, आज हमारा थर्ड वीडियो है। आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लास्ट की क्लासेस में हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन देखे हैं, बैलेंस करने के लिए तरीके देखे हैं, कैसे बैलेंस करते हैं। अगर आपको बैलेंस करने का तरीका नहीं पता तो आप जरूर हमारे चैनल में विजिट करें, है ना। वहां पर प्लेलिस्ट मिलेगा और वहां पे आपको सारे वीडियोज मिल जाएंगे, है ना। तो अब स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट, जहां पे हमने छोड़ा था ऑक्सीडेशन ऑन रिडक्शन समझो, है ना। फिर उसके ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में। आपने रस्टिंग वगैरह देखा होगा, कोरोजन देखा होगा, फूड है, स्मेल करते हैं ना, ये सब के रीजन पढ़ेंगे, जल्दी जल्दी कर देंगे, है ना। चलिए, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके सर, चलिए पहला हेडिंग है अपना ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, है ना। इस चैप्टर में बहुत ज्यादा कुछ नहीं था, बट समझाने के पर्पज से ये बेसिक बिल्डअप, बेसिक जो कॉन्सेप्ट है बिल्ड करने के लिए वो अच्छे से आपको पढ़ने पड़ेंगे, है ना। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिडक्शन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने स्टार हो उसमें लगा सकते हैं, इसको समझना बहुत जरूरी है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन को लिखेंगे, ऑक्सीडेशन को। चलिए, आप ये समझिए कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है। मैं साइड में इसको शॉर्ट में लिखा देता हूं, आप भी बॉक्स में डाल सकते हैं और लिख सकते हैं। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि गेन यानी प्लस O2 किसी भी रिएक्शन में होगा, या फिर माइनस और माइनस H2 होगा, उसमें से हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो ये क्या है, ऑक्सीडेशन होगा। और उसी के उल्टा अगर यहाँ पे माइनस O2 होगा तो रिडक्शन होगा, या फिर O प्लस H2 होगा तो क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ऑक्सीडेशन समझना है, रिडक्शन समझना है। या फिर एक बेसिक सिंपल तरीका है, जैसे कि मैंने कंपाउंड लिखा, क्या लिखा बताओ, CaCO3 लिखा, है ना। तो कैल्शियम का क्या है, आपको +2 होता है ना। अगर ये कैल्शियम, चलिए ये तो ठीक है ऐसे ही। अगर मैंने लिखा, क्या लिखा, कोई भी एक एल्यूमिनियम, आयरन लिखा, FeSO4 लिखा, Fe2O3, है ना। चलिए, Fe2O3, है ना। तो आयरन या +3 में है। अगर ये आयरन रिएक्शन करके +2 में जाएगा, FeO बनाएगा और कुछ भी साथ में बनाएगा, है ना, तो ये +2 में गया। अगर आयरन का +2 से +3 गया तो नंबर अगर घटेगा तो इसे बोलेंगे रिडक्शन, मैथमेटिकल टर्म में। अगर नेगेटिव है, 1 अगर 0 गया, या फिर अगर +2 से +3 जाएगा, ये बढ़ता हुआ दिख रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, है ना। तो ये समझाने के लिए हमने बताया, ये आप साइड में नोट कर लें, है ना। ठीक है, एक साइड में कर लेंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए, ऑक्सीडेशन को लिखिए, एक्चुअल में डेफिनेशन क्या है ऑक्सीडेशन की, बोल लेते हैं, है ना। चलिए, ठीक है, देखिए ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन। और रिएक्शन इन विच a substance gain oxygen, और loses या फिर LOSES loses हाइड्रोजन। सेम वही चीज, गेन कर रहा है ऑक्सीजन और लूज कर रहा है हाइड्रोजन, है ना, इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और रिएक्शन इन विच सब्सटेंस गेन ऑक्सीजन और लूसेस हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लिख लिया आपने इतना। चलिए अगला लिखिए रिडक्शन। चलो, ऑक्सीडेशन लिखा, इसके साथ एक एग्जांपल भी लिख लीजिए, है ना।
फिर आप बोलेंगे कि सर एग्जाम्पल के साथ में ऑक्सीडेशन का एक लिखिए, कॉपर प्लस O2 का रिएक्शन करके COO बनाया हमने। देखिए अभी हमने क्या, कॉपर जब कोई एलिमेंट होता है ना, एलिमेंट जब रिएक्टेड अकेला होता है तो उसका न्यूट्रल होता है तो जीरो है। अब यहाँ साथ में आया तो ये +2 हो गया, तो जीरो से +2 बना तो क्या हुआ ऑक्सीडेशन, ये हमने बताया था कि जब बढ़ेगा +2 से +3, प्लस से बढ़ेगा इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन। तो कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर, ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर Cu है ना, कॉपर का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। चलिए ये एग्जांपल लिख लिया आपने, लिख लीजिए एग्जांपल। अगला लिखिए रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, मतलब रिडक्शन के साथ रिएक्शन भी जोड़ देना है। सर बोलेंगे रिएक्शन क्या है ना, रिएक्शन नहीं बता रहे, चलो रिडक्शन रिएक्शन है ना। चलिए इसमें लिखिए रिडक्शन में सर वो क्या लिखा है फर्स्ट पर, ये Cu है, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाएगा CuO है ना, कॉपर क्यूप्रिक कॉपर ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऑक्साइड है, क्यूप्रिक ऑक्साइड है, क्यूप्रस ऐसा भी होते हैं ना, 1 2 3 कॉपर के होते हैं, 1 2 लिखा। जैसे लिखिए। चलिए अगला लिखिए रिडक्शन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन में लिखिए और रिएक्शन इन विच, जल्दी लिखिए जल्दी, reduction reaction, a reaction in which a substance the reaction in which substance loses LOH loses oxygen or gain hydrogen सेम शॉर्ट में ये डेफिनेशन ही है ना, ये याद रखोगा तो आपको डेफिनेशन लिख सकते हैं आराम से। loses oxygen और gain hydrogen is reduction, gain oxygen और loses hydrogen is oxidation, सीधा सिंपल है। और ऑक्सीडेशन नंबर ON हम सीधा बोलते हैं, ON ऑक्सीडेशन नंबर अगर इंक्रीज होगा है ना तो इसे बोलेंगे ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर अगर डिक्रीज होगा तो उसे बोलेंगे रिडक्शन। सर बोलोगे सर ON क्यों लिख रहे हो वहां पर, ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर ये आप अभी नहीं पढ़ोगे ना, 11th 12th में पढ़ोगे है ना। चलिए लिख लीजिए फिर भी है ना, ये चीज हो लिखना तो बॉक्स में जाके ऑक्सीडेशन नंबर। तो रिडक्शन लिखिए, रिडक्शन के एक रिएक्शन का एक एग्जांपल लिख लीजिए, CuO को हमने रिएक्शन कराया जिससे H2O से रिएक्शन कराया, तो ये बना अपना Cu प्लस H2O। अब मैंने बोला कि जो न्यूट्रल होता है वो 0 होता है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर ये +2 में है क्योंकि ऑक्सीजन -2 है, ठीक है। तो -2 से इसमें गया तो क्या हो गया, इसका कॉपर का रिडक्शन हुआ, जैसे रिडक्शन ऑफ कॉपर, रिडक्शन ऑफ कॉपर, ठीक है। कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ है ना। चलिए ठीक है, अब एक नोट में लिखिए पॉइंट, लिख लिया क्या है, यस सर लिख लीजिए। चलिए एक नोट में करके पॉइंट लिखिए, बेटा तो लिखना, ये बेटा दूं सर बेटा दो चलो ठीक है। अब एक नोट में लिखेंगे पॉइंट करके है ना, नोट में बेसिकली पॉइंट ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखेंगे। इन अ रिएक्शन, नोट में करके इन अ रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज, एक क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा और दूसरा रिड्यूस होगा। वन इन अ रिएक्शन वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज्ड, one reactant get oxidized while other gets reduced, सर वाइल के while 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 other reactant gets reduced during a reaction है ना।
रिएक्शन इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स, ये लिखेंगे रेडॉक्स, REDOX, रेडॉक्स रिएक्शन। और इसी के साथ और कर देंगे, और रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, है ना, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मतलब क्या हो रहा है इसमें कि एक एलिमेंट क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक रिड्यूस हो रहा है। साथ में देखेंगे एग्जांपल में COO प्लस H2, है ना, इसको हमने हीट दिया, इसके साथ हमने क्या बनाया, प्रोडक्ट Cu बनाया प्लस H2O बनाया। देखो भाई, साथ में मैंने बोला था +2 है, कॉपर ये न्यूट्रल होता है तो 0 होता है, हाइड्रोजन हमेशा +1 होता है ना, लेकिन हाइड्रोजन अभी न्यूट्रल है तो 0 है ना। अब देखो हाइड्रोजन को अगर देखें, हाइड्रोजन क्या है, +1 गया है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, यहाँ पे लिखा था हमने, तो इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 0 से गया है +1, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन ऑफ H2, है ना, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हुआ है ना। अब कॉपर है, अब देखो कॉपर को साथ में गया ये इसके साथ, तो क्या होगा, +2 से 0 हो गया, तो इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर कम हुआ, तो रिडक्शन बोलेंगे, क्योंकि ON मतलब ऑक्सीडेशन नंबर किसमें बढ़ा है, ON ऑक्सीडेशन नंबर घटा है। सिंपल बात था सर, समझ में आया, बहुत इजी था ये। ऑक्सीडेशन नंबर घटेगा तो रिडक्शन होगा, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा। जब दोनों साथ में होगा उसी को क्या बोलेंगे सर, रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक और एग्जांपल लिख लीजिए। जी सर, एग्जांपल ZnO प्लस कार्बन के साथ इसको हमने रिएक्शन कराया, जिंक बनाया प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, ठीक है। तो जिंक यहाँ पे क्या है, +2 में है और न्यूट्रल होता है ऐसे, अकेला है तो न्यूट्रल है, और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन का -2 होता है, +2 हो गया, और कार्बन क्या होगा भाई, +2 में चला गया तो क्या ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा, तो ऑक्सीडेशन हो गया। अब सेम चीज देखो, Zn क्या +2 है, इसके ऑक्सीडेशन नंबर घट गए, ऑक्सीडेशन नंबर ON घट गए, तो उसे क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। दोनों साथ में है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में, तो क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ये भी क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। सर आपने बहुत अच्छा करा दिया, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी, है ना, और साथ में रिडक्शन भी करा दिया। चलिए बढ़िया है, अब यहाँ तक समझ में आ गया, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब अगला टॉपिक है हमारा कि इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन आवर डेली लाइफ। सब क्या क्या है सोचो। सब हम रास्ते में जा रहे थे, एक बिल्डिंग थी आयरन की, देख रहा था बहुत पुरानी थी, काला हो गया था, काला नहीं हुआ वो, उसमें रस्ट लग गई, रस्टिंग हुआ है आयरन में। सब 1-2 दिन तक फूड रखते हैं खाना, तो 1-2 दिन होने के बाद उसमें स्मेल आने लगती है। क्यों आती है, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज होता है, तो यही तो कारण है ऑक्सीडेशन का। तो चलिए इसको लिख लेते हैं, है ना, अब हम इसको पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए मिटा दूं, मिटा दो। ओके, ठीक है। चलिए अब लिखेंगे, अगला हेडिंग लिखिए अगला हेडिंग, इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। मैं RX में कर दे रहा हूँ रिएक्शन को, इन एवरीडे लाइफ, एवरीडे में जो हमारे जो ऑक्सीडेशन का क्या इफेक्ट है हमारे लाइफ में, है ना, उस चीज को, ठीक है। चलिए सर जी, पहला है अपना सबसे बड़ा इंपोर्टेंट, कोरोजन। क्या होता है, कोरोजन होता है सर, एक S होगा, 2 नहीं होगा, बढ़िया है। कोरोजन क्या होता है ना,
जब कोई भी मेटल लाइक कोई भी मेटल आयरन हो गया या कोई मेटल हो गया है ना, जब आप खुले ही छोड़ देते हो, जहां पे क्या है खुले या वातावरण में क्या है गैसेस है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है। वाटर क्या है सर? भूल गया थे भैया, वेपर। वाटर वेपर होते हैं ना स्टीम के रूप में। हाँ, मॉइस्चर होते हैं, बारिश होती है ना, तो इसके कारण क्या होगा, उसमें बहुत सारे केमिकल चेंजेस आएंगे और रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके उसका रूप चेंज होगा। तो पहले इसको लिख लो और अच्छी समझ में आएगी, है ना। चलिए लिखिए, कोरोजन लिखिए, है ना। कोरोजन के बाद डिक्टेशन में लिखा रहा हूं, है ना। चलिए लिखिए, when a metal is exposed to moisture, air, acid, etc, moisture, air, acid, etc, comma, it is said to be metal is corroded. It is said to be metal is corroded, है ना। मेटल क्या हो, कोरोड हो गया, है ना, जंग लग गई, है ना। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, कोरोजन कहलाता है। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन, इसलिए नॉन नॉन KNWON नॉन। दिस प्रोसेस इज नॉन एज कोरोजन। फास्ट हो तो आप बता सकते हैं कि थोड़ा स्लो हो जाए ना। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखिए, है ना। आयरन आर्टिकल्स आर शाइनिंग, SHINY shining when new. Iron articles are shining when new, but with the passage of time, जब टाइम बढ़ता है, passage of time, passage का स्पेलिंग PASSAS, passage, है ना, passage of time, they get coated with reddish, मतलब लाल कलर का, reddish brown पाउडर, है ना, पाउडर कॉल्ड रस्ट, है ना। कोटेड विथ रेडिश ब्राउन पाउडर कॉल्ड रस्ट, RUST। यहां भी लिख रहा हूं, आप देख सकते हैं ना। ठीक, लिख लिया ये पूरा लाइन। हाँ लिख लिया सर। ओके, आगे लिखिए, सिल्वर आर्टिकल्स, ये तो आयरन आर्टिकल के बारे में था, आयरन जो आयरन से बना होता है ना। अब सिल्वर आर्टिकल, AG, सिल्वर बोलते हैं AG को, सिल्वर लिखना है आपको। सिल्वर आर्टिकल्स बिकेम ब्लैक हो जाते हैं। एंड कॉपर आर्टिकल्स, जो कॉपर के बने होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कॉपर आर्टिकल्स बिकेम ग्रीन ड्यू टू कोरोजन। लिख लिया, फिर से लिखो, सिल्वर आर्टिकल्स बिकेम ब्लैक, सिल्वर आर्टिकल्स बिकेम ब्लैक, है ना, एंड कॉपर आर्टिकल्स बिकम ग्रीन। जो कॉपर के होंगे ना वो रस्टिंग की वजह से क्या हो जाएंगे, कोरोजन की वजह से ग्रीन, और सिल्वर ब्लैक हो जाएंगे, और आयरन का होगा रेडिश ब्राउन टाइप का हो जाएगा। दिस इज ड्यू टू कोरोजन, है ना। चलिए अगला एक पॉइंट और है कोरोजन में, बाकी कोरोजन खत्म हो जाएगा, लेकिन ये याद रखना है, सिल्वर क्या ब्लैक में होगा, कॉपर ग्रीन बन रहा है, ठीक है। अगला लिखिए रेंसिडिटी, ठीक है। ये क्या होता है बेसिकली, अच्छा ये आपको कोरोजन समझ में आया अच्छे से, आगे ना कोरोजन समझ में। सर आगे तो आयरन रहेगा तो कैसा होगा, रेडिश ब्राउन कलर का, और सिल्वर होगा तो ब्लैक कलर में कोरोजन होगा, और कॉपर होगा तो ग्रीन कलर में हो जाएगा, ठीक है। अच्छा रेंसिडिटी लिखेंगे, है ना। जब हमारा जो फैट और ऑयली सब्सटेंस होता है, फैट होता है जिसमें चर्बी, ऑयली सब्सटेंस होता है, जब हम उसको खुले छोड़ देते हैं या फिर एक्सपोज टू एनवायरनमेंट हो जाता है,
तो ये जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये महकने लगता है ना, सवेरे हो जाता है तो फिर महकने लगता है। तो इसको क्या, ऑक्सीडेशन की वजह से ही होता है ना। तो जो स्मेल आता है चीजें, वो किसके कारण आता है, रेंसिडिटी के कारण ही आता है। इसको हम बचाने के लिए क्या मिलाते हैं, एंटाऑक्सीडेंट मिलाते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन क्या है अपना, एंटाऑक्सीडेंट है। जैसे कि चिप्स वगैरह जो पैकेट होते हैं तो वहां पे N2 मिलाया जाता है, तो एंटा एसिड होते हैं, एंटा ऑक्साइड होता है ना, एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं ना। लिखो लिखो रेंसिडिटी में, व्हेन फैट एंड ऑयल, व्हेन फैट्स एंड ऑयल ऑयल। हाँ ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल are exposed to, क्या लिखा, when fats and oils are oxidized, या फिर exposed to oxidize, हाँ ठीक है, ये भी सही है, exposed to oxidize, their smell and taste changes, ये फैट्स एंड ऑयल फूड करना है, ऑयली फूड साथ में है ना। When fats and oil food are exposed to oxidized, है ना, their smell and taste changes, they have, आगे लिखें, they have gone rancid, RANCID, rancid. This phenomena is called as rancidity. Phenomena Called as rancidity. ठीक है, लिख लिया? यस सर, हो गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, टू प्रिवेंट रेंसिडिटी, प्रिवेंशन लिखते हैं ना, प्रिवेंट रेंसिडिटी, to prevent rancidity, we add antioxidants, we use antioxidants, लिखा, यस सर, हो गया। to food containing NIND है ना, CONTAININD, फूड कंटेनिंग ऑयल्स एंड फैट्स। तो ऑयल्स और फैट्स वाले फूड में क्या होगा, रेंसिडिटी, उसको हम बचाने के लिए एंटीऑक्सीडेंट यूज करेंगे, है ना। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, एक और बस लास्ट पॉइंट, टू प्रिवेंट चिप्स जो होते हैं ना, चिप्स, टू प्रिवेंट चिप्स from oxidation, nitrogen gas used, N2 gas यानी नाइट्रोजन गैस is used in चिप्स पैकेट में, है ना। चिप्स पैकेट में क्या होता है, N2 गैस यूज होता है, यस ठीक है। और इसको भी प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पे भी क्या, N2 गैस ही यूज किया जाता है, N2 गैस यहाँ भी यूज किया जाता है ना। ऑयल्स और फूड वगैरह जो होता है, N2 गैस को यूज किया जाता है। और हमारा चैप्टर ऑफिशियली कंप्लीट हो गया है, पहला वाला चैप्टर, है ना। और इसके क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे जो टेक्स्ट बुक के हैं और बाकी जो क्वेश्चन है। तो आई होप वीडियो भी काफी लंबा हो गया है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम कोशिश करेंगे जो टेक्स्ट के क्वेश्चन है वो, और बाकी जो रह गए हमारे जो चैप्टर के क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट करेंगे। और आप इसके लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब करेंगे। और आपको अगर मैथ्स में भी सेम ऐसी टाइप की वीडियो चाहिए, अच्छी एक्सप्लेनेशन करके पूरी चैप्टर आपको अगर समझ में नहीं आया, पहले से अच्छे से नहीं पढ़े हो, तो आप बोर्ड के लिए अच्छे से करना है तो आप कमेंट करें, लाइक करें, दोस्तों तो जरूर शेयर करें, है ना। अगर वो सब्सक्राइब करेंगे, नंबर बढ़ेंगे धीरे धीरे, तो इट गिव मी बूस्ट अप एनर्जी देगा, है ना, लाइक ए कैटलिस्ट, है ना, ताकि मैं वर्क करूं आपके लिए और बेटर एंड हार्ड वर्क, है ना। थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, एंड थैंक यू सो मच, है ना।